there is a big churning happening in the Gandhi family bastions. Even as many are wondering whether Priyanka Gandhi will replace her mother in Raebareli and Rahul Gandhi will contest again from Amethi, the Congress may actually end up springing a surprise. Sources are telling Times now there's a possibility that non-Gandhi faces may be fielded from both seats. A Brahmin or a Dalit candidate is being considered for Raebareli, and buzz is that an OBC youth face may be fielded from Amethi. Mind you, this comes at a time when the sitting MP from Amethi, Smriti Irani, actually has conducted the Greh Pravesh for her permanent house in Amethi. In 2019, the giant killer had announced her decision to get a permanent residence in her constituency. In 2021, she bought 11 biswa of land in the village of Mawai in Gauriganj Tehsil, and now in 2024, she has finally moved in. Naturally, she is now challenging the Gandhi family scion to step up for a one-on-one contest. The question is, has Smriti Irani now actually done Greh Pravesh in Amethi, and the Gandhi family is doing Ghar Vida to both of their bastions? मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। Okay, so let's start with a non-political voice. हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको, ये मास्टर स्ट्रोक है जिसमें एक ब्राह्मण या दलित को अमेठी से और रायबरेली से किसी यंग ओबीसी फेस को फील्ड किया जाना है? नहीं, मुझे लगता है पद्मजा जी, अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करेगी तो उसको कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा होगा। और मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। देखिए, रायबरेली और अमेठी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अमेठी में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हारे, उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। कोई उसको देखे या न देखे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वहीं के बगल के ही हैं। राहुल गांधी ने कभी उस लोकसभा क्षेत्र को अपने संसदीय क्षेत्र के जैसा कभी ट्रीट ही नहीं किया। आपने कभी देखा है क्या कि कुछ अमेठी में कोई जरूरत पड़ी हो, अचानक राहुल गांधी सारा कार्यक्रम छोड़ के अमेठी चले गए हो? 2004 से तो वो लगातार सांसद थे वहां। स्मृति ईरानी 2014 में गई, चुनाव हार गई और उसके बाद वहीं डटी रही। अभी मेरी जो जानकारी है कि वो 2019 के बाद से कम 50 बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुकी हैं। राहुल गांधी कितने बार गए? सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चलो मान लिया कि किशोरीलाल शर्मा जी जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके जरिए वो रायबरेली चला रही थी, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका जी कितनी बार गई? और मैं फिर से कह रहा हूं, पिकनिक के अंदाज में पॉलिटिक्स अब नहीं हो सकती है पद्मजा जी। ये सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि इसको राजनीति के तौर पर देखने वाले लोगों को ये कष्ट दे। किसी भी जगह पर जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर करते हैं, और ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ, वहां पिछड़ा रह गया, लेकिन ये तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने सैफई इटावा को तो बना दिया ना। मायावती आई तो उनका जो ग्रेटर नोएडा है उसको उन्होंने बना दिया ना। लेकिन सोचिए कि देश का वो परिवार जिसके पास सब कुछ था, मुख्यमंत्री वो तय करते थे, देश का प्रधानमंत्री, मतलब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सोनिया जी की इजाजत के बिना कुछ मनमोहन सिंह करने की स्थिति में नहीं थे 10 वर्षों तक। और उसके पहले भी कोई ऐसा नहीं है, गांधी परिवार था। क्या दिया उन्होंने? वही कच्ची सड़कें, कोई ऐसा ढंग का, मतलब कोई ऐसी ढंग की चीज नहीं है जिसको आप कहने की हुआ। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया संजय गांधी के समय में बना था, राजीव गांधी के समय में थोड़ा कुछ हुआ था, वरना कुछ हुआ नहीं। तो आप गंभीरता से सोचिए ना। और आज आप कह रहे हैं कि भैया हम अमेठी के साथ वायनाड चले गए थे, हार गए, इसलिए कोई और हम लाएंगे। और ये दलित ओबीसी कह देने से अगर होता तो ये प्रतीकात्मक राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आ रही, लेकिन अब लोग देखते हैं, पब्लिक ये देखती है कि इसमें कितना सब्सटेंस है, वो मुझे मिसिंग दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में शून्य तो तय ही है, देश में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। You know, the interesting thing is, Lokesh Jindal, that this is coming at a time when Smriti Irani, who has won in 2019, has set up her permanent house there. Correct me if I'm wrong, but did the erstwhile member of parliament, Rahul Gandhi, have a permanent house in Amethi? Padmaja ji, the argument put forth by Harshvardhan Tripathi ji amuses me. Sir, can you tell me how many days has the Prime Minister been to Varanasi constituency? I mean, it's such a bizarre argument.
you tend to say that how many days has Rahul Gandhi been to Amethi and all these things. Sir, please, I have a lot of respect for you, and I really respect the seniority that you have in politics. Please come out with certain sound arguments. I know you're, as a political analyst, your views are heavily biased. But please, okay. You asked for a data point? Yeah. Okay. If Rahul Gandhi hasn't gone, has the PM gone? Yes. Lokesh ji, please listen. आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लो. In the last 10 years, despite being Prime Minister of India, Modi has visited his Varanasi constituency 43 times. उधर आप जाकर एक बार, अब मेरा पूरा सवाल खत्म होने दीजिए. लोकेश जी खत्म होने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला. पहले वहां पे लटकती हुई तारे थी, आज वो लटकती हुई तारे खत्म हुई हैं. वहां पर काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बना है, वहां पर नए रोड हुए हैं, वहां पर रोरो फैसिलिटी शुरू हुई है, वहां पर 400 बेड का मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है. जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को ग्रसित करता था और पद्मजा जैसे रिपोर्टर्स वहां पर हजार बच्चे मर जाते थे, उसकी रिपोर्टिंग करती थी. आज वहां पर एक भी जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का डेथ नहीं है. अब अमेठी पर आइए, अमेठी पर 400 से 40 विलेजेस में केवल इलेक्ट्रिसिटी होती थी, अब सारे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी है. 210 रोड बनाई स्मृति जी ने, रेलवे स्टेशन और नई रेलवे लाइन शुरू हुई है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनी है, गर्ल कॉलेज बना है, सेंट्रल स्कूल बना है, सॉइल टेस्टिंग लैब बना है. आप 5 काम गिनवा दो, आप उत्तर प्रदेश के लिए 5 काम गिनवा दो कांग्रेस के या प्रथम परिवार के. लोकेश जी 10 सेकंड और. एक तो आपकी मैडम चली गई है रायबरेली छोड़कर, दूसरे आपके भाई साहब कंटेस्ट करने की उनकी अगर है तो हिम्मत तो डिक्लेयर कर ले ऑफिशियली कि हम कंटेस्ट करेंगे. अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति हो जाने दो. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने कभी जनता को अपनाया नहीं, और कल पिछली वाली डिबेट से ही जुड़ता है ये. उत्तर प्रदेश की जनता जैसे चुनाव हारे गालियां देना शुरू कि अमेठी के वोटर्स को समझ में नहीं आता मामला. ओके, रिस्पॉन्ड. ये इनकी एटीट्यूड और इनकी पूरी लेगेसी. You know, this form of a bias that you have, that everything good that happened in Uttar Pradesh has happened in last 5 to 6 years. All these years, nothing has happened. So, my dear friend, please understand, presently, with respect to education, Uttar Pradesh is at an all-time low. It Sir, let's talk about worst Amethi versus Varanasi now. We're doing an apples to apples. Wait, see, with respect to the 17 seats that Congress has got, Amethi and Raebareli has gone to the Congress. Congress is very particular about contesting these 2 seats, and we will be having the right nominee, and we are hopeful. Who's that the right nominee? Why are you goose-stepping? Is Rahul Gandhi going to contest Amethi, yes or no? We are very hopeful that Rahul Gandhi ji will be contesting Why are you Amethi. hopeful? The party president should decide and tell him. He's just an MP. What is hopeful? Let the Congress High Command take the decision. Who's the Congress High Command? It's Kharge ji, right? He should say. Tell me one thing. कि आपने 2019 लड़ा था, अब जाइए 2024 लड़िए जाके. Now tell me one thing. With the hopeful Prime Minister क्या है? Modi now contest My boss elections, doesn't hope that I will come on the job. My boss tells me to come on the job every day. No, it is not fair. Padmaja, what I'm saying is, let the High Command declare who will be contesting from Amethi with respect to Congress, whether it is certain about Amethi and Raebareli or Who not. is the High Command? High Command is Kharge ji, right? He's the Congress president. He have gone to the Congress. Congress is very particular. Acha, tell me one thing out of curiosity before Harshvardhan ji comes in. In all these years, the first MP that came from Amethi was in 1980, Sanjay Gandhi. Since then, correct me if I'm wrong, Harshvardhan ji, संजय गांधी, इंदिरा जी, राहुल गांधी का घर है क्या अमेठी में? पूरा अमेठी घर है हमारा. पूरा अमेठी घर तो होगा, पर अमेठी में आपका घर है क्या? अमेठी. ये तो विश्व मेरा घर है. The world is my oyster. बट मेरा घर नहीं है ना न्यूयॉर्क में. मेरा घर नोएडा में. घर कहाँ है आपका? जो है अपने परिवार वाले देख लेते हैं. हमें महलों की आवश्यकता नहीं पड़ती पद्मजा जी. अच्छा, चलिए हर्षवर्धन जी, वो फकीर है. देखिए पद्मजा जी, होता क्या है ना, कई बार जब आपके पास तथ्य तर्क खत्म होते हैं तो सबसे एक आसान तरीका है कि आप कहिए कि आप तो बायस हैं, आप तो एक पक्ष के लिए बोलते हैं. तो ठीक है ना, आप इसीलिए टीवी में आए हुए हैं. आप मतलब प्रवक्ता भले नहीं है, लेकिन आप तो आते हैं कांग्रेस के समर्थक के तौर पर. तो मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं, तो आपको तर्क देना चाहिए. मैंने जितनी बातें कही थी तर्क दे दी. अब उससे जरा आगे आते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं, विकास के काम मैं नहीं गिनाने जा रहा हूं, कि हम क्या करेंगे, इस देश को जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम करेंगे. यानी एक प्रधानमंत्री, काशी जैसा शहर, तो वो कहता है कि कैसे काशी और तमिल की संस्कृति को हम जोड़ सकते हैं.
देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। एक दूसरा जनप्रतिनिधि है जो अमेठी से वायनाड जाता है और कहता है कि यहां दक्षिण भारत के लोग ये बड़ी समझदारी से वोट डालते हैं, उत्तर भारत के लोग तो यूं ही भावनाओं में बह जाते हैं, मुद्दों के बिना बात करते हैं। इस तरह की बात राहुल गांधी कर देते हैं। राहुल गांधी कह देते हैं कि ना, ये तो उत्तर और दक्षिण का जो है, इसमें अगर आप देखिए तो भाषा का भेद खोज लाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश अपना राज्य लगता भर नहीं है, उसकी वो कमियों को देखते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पर कहते हैं कि मैं जैसे एक सांसद हूं। और वो जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को चिट्ठी लिखी थी। सोनिया जी भी एक चिट्ठी लिखती जब अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ रही होती, तब वो चिट्ठी लिखती हैं। तो फर्क बहुत ज्यादा है और विकास से लेकर उस जगह की संस्कृति, उस जगह की विरासत, वहां की जनता को जोड़ना, उसके तौर पर एक जो जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, एक जो बड़े नेता को काम करना चाहिए, वो काम करते हुए राहुल गांधी नहीं दिखे। दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने लंबे समय तक अमेठी की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने रखा। बट चलिए अब झगड़ा नहीं करते हैं लोकेश जी, अब अंदर की बात बताइए। ये बताइए, कल प्रियंका जी जो है जा रही है मुरादाबाद से भारत जोड़ो यात्रा, कई लोग कह रहे हैं मुरादाबाद से लड़ने वाली है, इवन दो फॉर नाउ दैट सीट हैज गॉन इनटू द किटी ऑफ द समाजवादी पार्टी। सो इज प्रियंका गांधी लुकिंग टू कंटेस्ट फ्रॉम मुरादाबाद? That, of course, is where her husband Robert Vadra's family hails from. Well, we are hopeful and we pray that Priyanka Gandhi ji will be contesting from Raebareli and Rahul Gandhi ji would be contesting from Amethi. I love the audacity of hope in Lokesh Jindal. He's hopeful about everything. We hope Rahul ji contests from Amethi. We hope Priyanka ji contests from Muradabad. We hope that they contest at all. If they don't want to contest, we hope that they don't contest. Muradabad, Bijnor, that entire region has been a prominent Congress bastion, and we will see that Congress will be nominating a lot of leaders from there, and it all depends upon okay, Mr. one more Ajay Rai, question I want to ask you before Shehzad Poonawalla jumps in. He wants to jump in. A lot of people are also wondering that Priyanka ji was fine, she was discharged from hospital, but she didn't join the Bharat Jodo Yatra in Raebareli. Why? Padmaja ji, the decision that is taken by Priyanka Gandhi ji. No. Wait a minute. You cannot keep asking that why didn't she join right from Nagaland? Why is she joining from Muradabad? It didn't go to Nagaland, it was Manipur. No, absolutely Sir, not. it wasn't Nagaland, it was Manipur. Two different states. No. I understand both are two different states, but all I'm telling you is that it all depends upon Priyanka Gandhi ji from where she will join the yatra, and let the decision be taken by her. Oh, let's not ambush. He was hopeful that he will say Nagaland and nobody will notice. But anyway. First of all, it's very distasteful and disgusting because you are saying Manipur को Nagaland बोल दिया तो क्या बड़ी बात है भाई? ये तरीका है क्या? इज दिस द वे? आपके कार्यकर्ता ने प्रियंका वाड्रा को प्रियंका चोपड़ा बोला था। ये आपकी पार्टी का संस्कृति हो सकता है? डोंट कॉल नागालैंड मणिपुर एंड मणिपुर नागालैंड, प्लीज मिस्टर जिंदल, वी आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। अभी आपने स्टेटमेंट, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस अप बट यू जस्ट नाउ गिव अ स्टेटमेंट व्हेन पद्मजा आस्क्ड यू कि आपका घर है क्या अमेठी में, तो आपने बोला पूरा अमेठी मेरा घर है, हमारा घर है। अमेठी में कितने गांव आते बताना? अमेठी में कितने गांव हैं? अमेठी में कितने गांव हैं? आपका घर है ना, होपफुल है ना आप। अमेठी में कितने गांव है? कांग्रेस के आप अधिकृत है। आप अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी को बड़े ताने मार रहे थे। अमेठी में कितने गांव हैं? बताइए, अमेठी में कितने गांव हैं? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। आप बताइए वाराणसी में कितने गांव हैं? 835 गांव है, गिन के ले लो। 835 है, देख लो भाई। 835 आप शहजाद पूनावाला से पाला ले रहे हैं। छोड़ दीजिए ना इन चीजों को, छोड़ दीजिए। 835 गांव है वाराणसी में, आपको नहीं पता? नागालैंड मणिपुर नहीं है, आपको नहीं पता? अब मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं क्या? आपको अपमानित करना मेरा पॉइंट नहीं था, पर लोकेश जी कभी कभी आप इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देते। अब देखिए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी फैमिली बेस्टियन 3-3, 4-4 दशकों तक रही है, यदि वहां पर भी आप होपफुल है, उल्टा ऐसे संकट की घड़ी में तो आप कहते अरे क्या रायबरेली, हमारी शायद सेहत ठीक भी ना हो, हमें कैंपेनिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, केवल नामांकन भरेंगे जीत जाएंगे, ऐसी आप स्थिति बनाकर रखते।
तो आप बोलते कि आपका बेस्टियन बचा है, आपका बेस्टियन नहीं बचा। घर वापसी करवा दी थी, आपकी घर बाहर निकाल दिया था आपको 2019 में, क्योंकि आपने जनता को टिकट फॉर ग्रांटेड किया। Okay, I'm going to leave it at that. This is going to be an ongoing conversation, a very important development with Priyanka Gandhi finally joining the Bharat Jodo Yatra. How does that change equations? What effect does it have, especially on the fight for the UP80? We'll keep a close watch. For now, thanks, gentlemen, for joining me. Stay tuned, because coming up is the launch of Public Munch, where we give you the mic, and Navika Kumar has Prashant Kishore on the inaugural episode. Don't go anywhere.